ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। आज दास का विचार है, माया से छूटने का क्या उपाय है। ये विचार अति सुंदर महाराज जी मंगतराम जी के वचन व वाणी के माध्यम से इस पर विचार देने की कोशिश करेगा और इसको प्रेमी लोग इसको श्रवण करें। पहले वाणी प्रस्तुत की जाएगी, उसके बाद इस माया के छूटने से क्या उपाय हो सकता है, इस पे देखिए गुरुदेव जी क्या बताना चाह रहे हैं और क्या संदेश दे रहे हैं। बड़े बड़े संपत के बाली, बड़े बड़े संपत के बाली, रोवत चले अंत को खाली, रोवत चले अंत को खाली, अपनी निर्मल रास विचार, अपनी निर्मल रास विचार, एक पलक हो बेदेह छार, एक पलक हो बेदेह छार। देखिए बड़े बड़े संपत्ति वाले, जिनकी कोई लिमिट ही नहीं है, उनको यही नहीं पता है कितनी संपत्ति है उनके पास, और जब अंत को इस संसार से जाते हैं तो बड़ा दुख और निराश के साथ इस संसार से को छोड़ना पड़ता है। अपनी निर्मल रास विचार, एक पलक हो बेदेह छार। देखिए अपनी निर्मल रूप से विचार करना है कि किस तरह का हम अपना गुरुदेव के अनुसार उनके वचन के माध्यम से किस प्रकार अपना जीवन बनाएं, ताकि ये देह छार होने से पहले हमें उस आत्म तत्व का अनुभव हो जाए। अगर देह छोड़ने से पहले आत्म तत्व का अनुभव हो गया तो समझ लीजिए इस जो दुर्लभ चोला है ये मानव का, इसने अपना जो है वो निभा दिया। जो संसार में आने का एक कार्य मिला था, एक प्रभु ने दिया था उसे मुख्य, जो प्रभु से वायदा करके आया था कि मैं नाम लूँगा ईश्वर का, भगवान का, तो वो अपना देह छोड़ने से पहले अपना ये कार्य पूरा करके गया। तो यही इस प्रकार का जीवन होना चाहिए, यही सुखदायी जीवन है, और इसी प्रकार हम इस माया के प्रभाव से छूट सकते हैं। दूसरी वाणी को श्रवण करें। माया चक्कर में ना भर माए, माया चक्कर में ना भर माए, यहाँ तो स्थिर रहना नाए, यहाँ तो स्थिर रहना नाए, आवत जावत
खेल रचाया, आवत जावत खेल रचाया। प्रभु दाते की अचरज माया, प्रभु दाते की अचरज माया। देखिए, इस माया के चक्कर में नित ही जीव भटक रहा है। इसे एक पलक की शांति, एक पलक का धीरज नहीं है, और उसे ये पता है, खूब इस चीज़ की समझ है उसे कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, और एक दिन इस संसार से सभी एक एक करके विदा हो रहे हैं, तो मैं भी यहाँ कोई स्थिर नहीं हूँ। उसके बावजूद भी उसको एक बात समझ में नहीं आती आज तक, एक ईश्वर में विश्वास नहीं होता। बड़े दुख के साथ दास को ये कहना पड़ रहा है कि नित इस संसार से आदमी जा रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन कितने कष्ट के साथ, कितने दुख के साथ हर आदमी इस संसार से जाता है। तो इस बात को तो समझना चाहिए कि हमें एक ईश्वर पे पूर्ण निश्चय होना चाहिए। पता नहीं हम इस संसार में कैसे कैसे भटक रहे हैं, कितने दुख पा रहे हैं इस संसार में, तो इससे कैसे छुटकारा मिल सकता है। यही देखिए, आवत जावत खेल रचाया, ये प्रभु का खेल है, ये प्रभु की माया है। हमें इस माया पे विचार करना है, ये प्रभु की कैसी माया है, इस पर हम इस माया को समझें, इस प्रभु की लीला को समझें। ये प्रभु ने हमें संसार में इसीलिए भेजा है कि हम कुछ इस संसार में करके जाएं, लेकिन हमारी ऐसी करनी कि इस संसार से नित प्यासे निराशे बड़े दुख के साथ इस संसार से विदा हो रहे हैं। तो इस पे एक निश्चय बनाएं आज से, और ये माया क्या है, इस माया का क्या भेद है, इस आत्मा और शरीर का क्या भेद है, इसमें आदमी में विवेक है, तो हम इस विवेक को जागृत करें। और अगर हम आगे इस विवेक को जागृत करते हुए ईश्वर मार्ग पर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित हमें सफलता मिलेगी। प्रभु बहुत दयालु हैं, कृपालु हैं, पालनहार हैं, और ऐसे ईश्वर पे हमें विश्वास रखना चाहिए। वो तो साक्षात अंदर विराजमान है। ये तो इस पर थोड़ा सा निश्चय बनाते हुए चलें, सफलता मिलेगी। अब देखिए, महाराज जी के वचन श्रवण करें ग्रंथ श्री समता विलास से, माया से छूटने का क्या उपाय है। तो इस पे पेज नंबर है 55, वचन नंबर है 75, 75। मिथ्या नाम रूप की कल्पना में जीव अनर्थ कलेश बांध रहता है। इस वास्ते, इस अंधकार से छूटने के वास्ते सत नाम का सिमरण करना परमानंद के देने वाला है। ज्यों ज्यों सत नाम का निध्यास करता है, त्यों त्यों असत माया का विकार नाश होता जाता है। आखिर केवल सत स्वरूप में लीन हो जाता है, जो जीव का असली स्वरूप है। देखिए, हमें असली स्वरूप हमारा क्या है, इस पे हमें विचार करना है। महाराज जी के वचन बिल्कुल सटीक वचन हैं, एक एक बात इसके अंदर पूर्ण सिद्ध पुरुष की है, पूर्ण साक्षात ईश्वर की है। इस पे तो कम से कम विश्वास बनाएं और इस वचनों के अनुसार से अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित सफलता मिलेगी। अब देखिए, दूसरा वचन महाराज जी का क्या कह रहा है। ये पेज नंबर 439, 439, वचन नंबर 18, 18। शुद्ध विवेक, शुद्ध वैराग और शुद्ध अभ्यास की पहचान और दृढ़ता केवल तत्वज्ञानी सत्य गुरु की प्राप्ति से ही हो सकती है। इस वास्ते जिज्ञासु का परम आधार
परम शिक्षक, परम ठौर और परम जीवन केवल आत्मदर्शी सतगुरु की संगत और सेवा ही है। पूर्ण भाग से जिसको प्राप्त होवे, यानी इस अद्भुत माया जाल से जिज्ञासु गुरु शिक्षा को धारण करके नित्य ही अपने आप अभिमान का निरोध करके गुरु कृपा का पात्र होकर ही छुटकारा हासिल कर सकता है, यानी निज स्वरूप को बोध करता है और खुद अपने आप को गुरु हो जाता है। तभी तमाम जीवों के वास्ते उसका जीवन परम कल्याणकारी होता है। देखिए इसमें किस प्रकार का जीवन कल्याणकारी होता है और क्या क्या चीज़ें इस जीव के लिए ज़रूरत हैं। शुद्ध विवेक, शुद्ध वैराग, शुद्ध अभ्यास, ये इस टाइप की है और एक दृढ़ता होनी चाहिए। देखिए कहते हैं सिमरन में दृढ़ता होनी चाहिए। अगर दृढ़ता नहीं है, एक जिद्द बनानी पड़ती है, तब ईश्वर के अभ्यास में चलता है और उसका मन लगता है। जब लगे कि मन हमारा सिमरन में लग गया और सिमरन से मन हटता नहीं है, तो समझ लिए कि कृपा होनी शुरू हो गई प्रभु की। तो देखिए जब आप आगे बढ़ेंगे तो कृपा ही कृपा बरसेगी, ऐसी कृपा बरसेगी कि आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे और ऐसी कृपा देख के आँखों में आपके आंसू आने लगेंगे कि हमारा देखिए ईश्वर कितना ध्यान रखता है और हम कितनी दूर हैं, वो हमसे कितना आगे चल रहा है। तो आगे लास्ट वचन को श्रवण करते हैं महाराज जी के। ये भी बड़ा सुंदर वचन है महाराज जी का। ये पेज नंबर 441, वचन नंबर 23। देह से जीवन में असंग होना ही परम सिद्धि और शांति है। फिर एक बार श्रवण करें। देह से जीवन में असंग होना ही परम सिद्धि और शांति है, जिसको ऐसी निर्मल दृढ़ता प्राप्त हुई है, यानी देह ममता से असंग होकर नित्य स्वरूप आत्मा में जो हर वक्त विश्राम पाता है, वो ही परम ज्ञानी है और सर्वहितकारी है। देखिए लास्ट में एक वाणी दास प्रस्तुत करेगा और ये साक्षात ईश्वरीय वाणी है, और इस वाणी के बाद दास अपनी विचार पर विराम देगा। तो वाणी को श्रवण करें। पल पल तिस की प्रीत विचार, पल पल तिस की प्रीत विचार, जग आवन की साची कार, जग आवन की साची कार, माया देख क्यों भर माया, माया देख क्यों भर माया, नित्य रोबे जिस राम नहीं ध्याया, नित्य रोबे जैसे राम नहीं ध्याया। देखिए महाराज जी की वाणी क्या संदेश दे रही है, कितनी मन मुग्ध करने वाली ये वाणी है। अब इसका विचार सुने, इस वाणी ये क्या आपको देना चाह रही है। पल पल तिसकी प्रीत विचार, जग आवन की साची कार। देखिए इस संसार में प्रभु ने भेजा है तो उसकी एक सच्ची भक्ति की जाए, पल पल उसकी प्रीति की जाए, उसके साथ जो हम ममता परिवार से करते हैं, रिश्तेदारों से करते हैं, वो ममता
वो मोह वो हमें एक ईश्वर से हो, उससे हमारा लगाव हो, पल पल में उसके चरणों पे हमारा उसका ध्यान रहे, तो नित हमें उसकी कृपा मिलेगी। जब हमारा उस पर पल पल ध्यान ही नहीं रहेगा, वो तो हमारा 24 घंटे हमारा ध्यान रख रहा है, एक पल उसको हट जाए तो ये शरीर मिट्टी। तो देखिए, हमें सोचना चाहिए और हमें एक ईश्वर मार्ग पर बढ़ना चाहिए और एक उसका निश्चय, एक विश्वास बनाना चाहिए। माया देख क्यों भर माया, नित रोबे जिस राम नहीं ध्याया। देखिए, ये संसार की माया है, इसको हम देख देख के ना भटकें, और अगर हमने एक राम, एक प्रभु की उपासना नहीं की और उसका ध्यान नहीं करा, तो हमें ये नित रोना पड़ेगा, नित हमें दुखी होना पड़ेगा। और जब आएंगे इस संसार में, जब हमारा जन्म होगा, जहाँ हम जन्म मृत्यु से छूट पाएंगे, और जब जन्म होगा तो मृत्यु भी निश्चित है। जब भी हम जाएंगे तो बड़े नित रोते हुए दुख के साथ निराश इस संसार से विदा होंगे। तो हम जो एक सच्ची भक्ति करें, इस संसार में आने का यही फ़ायदा है मानस चोले का, ये बार बार नहीं मिलता, ये प्रभु एक ही बार देता है। कुछ नहीं पता कौन सी योनि अगली मिले, तो कम से कम हमें अपना मार्ग अपना सही बनाएं और एक ईश्वर मार्ग पर चलें, जिससे हमारी जो है ईश्वर सुने और उसकी कृपा हमें मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। दास का अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।